हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MCQ एक्सप्लेन पर। आज हम आपके लिए 10 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा है? आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? देखो यहाँ पर समझना। सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि आत्महत्या की थैली जो कोशिकांग का जो अंग है वो कौन सा है। उसमें आपके सामने चार विकल्प है। चार विकल्प आपके सामने: गोल्जी बॉडी, सूक्ष्मदर्शिका, लाइसोसोम या अंत प्रद्रव्य जालिका। तो आपका सही आंसर है लाइसोसोम। तो कौन सा आंसर आपका? लाइसोसोम। और इसका समाधान देखना आप सभी बच्चे। देखो, लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं जो सेल के अंदर किसी भी अवांछित तत्व को नष्ट कर देते हैं। यदि सेल क्षतिग्रस्त हो जाए तो ये खुद को फाड़कर सेल को खत्म कर देते हैं, इसलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, गुजरात में, पंजाब, राजस्थान। तो आपका सही आंसर है उड़ीसा में। तो कौन सा है? उड़ीसा। और इसका आगे समाधान देखना कि कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में ओडिशा के गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। यह विश्व धरोहर स्थल है और सूर्य देव को समर्पित है। किसे समर्पित है? सूर्य देव को। किसने बनवाया है? गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो कौन है इसमें? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राष्ट्रपति। इसका समाधान देखना। अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश या CJI की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह परंपरा अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, अनुगूंज प्रतिध्वनि पुस्तक का लेखक कौन है? अनुगूंज प्रतिध्वनि पुस्तक का लेखक कौन है? मृणाल पांडे, मृदुला सिन्हा, पूनम सिन्हा, हरिराम राय। तो आपका सही आंसर है बी, मृदुला सिन्हा। तो इसका समाधान देखना। मृदुला सिन्हा एक प्रसिद्ध लेखिका और बिहार की राज्यपाल रह चुकी हैं। उन्होंने कई प्रेरणादायक आत्मकथाएं और संस्मरण लिखे हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का समझना। ए पैसेज टू रिमेंबर पुस्तक किस पूर्व सैन्य प्रमुख ने लिखी है? आपके सामने चार ऑप्शन है: अरुण प्रकाश, के देश कुमार, सुंदरजी कुमार, निर्मल कुमार। तो आपका सही आंसर है इसमें कौन सा? सुंदरजी कुमार इसका सही आंसर है। और इसका समाधान देखना सभी बच्चे। समाधान है जनरल के सुंदरजी भारतीय थल सेना के प्रमुख रह चुके हैं। यह पुस्तक उनके सैन्य अनुभवों और देश सेवा की यादों पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा? सुंदरजी कुमार। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का सभी बच्चे देखना। यहाँ पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो आपके सामने चार विकल्प है। पहला, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई या तराइन की लड़ाई। तो आपका सही आंसर है डी, तराइन की लड़ाई। इन दोनों के बीच में हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। और आगे समाधान देखना। तराइन की दो लड़ाइयां हुई हैं, एक 1191, एक 1192। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। दूसरी लड़ाई में गौरी ने विजय प्राप्त कर दिल्ली पर अधिकार किया। तो यहाँ पर किसकी हार हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। दूसरी लड़ाई में। पहली में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन से जीवाणु जिम्मेदार है? तो आपके ऑप्शन है राइजोबियम, सूक्ष्मजीव या क्लोस्ट्रिडियम या एजोटोबैक्टर। तो आपका सही आंसर है कौन सा? राइजोबियम। ये कहां पर पाया जाता है? जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जीवाणु जिम्मेदार है। तो यहाँ पर ये जो दालें होती है उनके पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। देखो, राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है जो दलहनी पौधों की जड़ों में रहता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी अमोनिया में बदलता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपके सामने चार विकल्प है। तो यहाँ पर 33, 35, 25, 24। तो आपका सही आंसर है 33।
तो आगे समझने देखो, जीएसटी से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, प्रतिनिधि और कुछ नामांकित सदस्य होते हैं। कुल 33 सदस्य होते हैं। समय अनुसार बदल सकता है, पर यही सामान्य आंकड़ा है, कितने? 33। समय के अनुसार चेंज भी हो जाता है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 9वें नंबर का। जून 2019 तक भारत में किस गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत से सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है? ताप ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, कोयला। तो आपका सही आंसर है कौन सा? जल विद्युत से, इससे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। देखो इसका समाधान, भारत में 2019 तक नवीकरणीय स्रोतों में सबसे अधिक ऊर्जा जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त होती थी, जैसे भांगड़ा नागल डैम आदि। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1925, 1922, 1927, 1930। तो आपका सही आंसर है 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। और इसका समाधान है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। यह भारत की सबसे पुरानी वामपंथी पार्टी है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।